कभी ध्यान दिया है जंगल में सबसे ज्यादा शोर कौन करता है? कमजोर जानवर। और सबसे खतरनाक कौन होता है? वो जो चुप रहता है। अगर कोई आपको सबके सामने अपमानित कर दे तो आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, लड़ेंगे या चुप रहेंगे? इतिहास गवाह है, एक आदमी था जिसने अपमान का जवाब तुरंत नहीं दिया बल्कि इंतजार किया, और जब जवाब दिया तो पूरा साम्राज्य बदल गया। इतिहास में एक ऐसा ही नाम है, चाणक्य। न वो राजा था, न उसके पास सेना थी, न उसके सिर पर ताज, लेकिन उसके पास था दिमाग। और वो भी ऐसा दिमाग जो साम्राज्य बना भी सकता था और गिरा भी सकता था। कहानी शुरू होती है मगध से। उस समय मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। वहां का राजा धनानंद अहंकारी और शक्तिशाली राजा। कहा जाता है चाणक्य को एक सभा में अपमानित किया गया। उसकी वेशभूषा, उसका रूप, उसका साधारण होना, सबका मजाक उड़ाया गया। उस दिन उसने बदला लेने की कसम खाई, लेकिन ध्यान रखना, उसने तलवार नहीं उठाई, उसने चिल्लाकर धमकी नहीं दी। वो चुप रहा क्योंकि उसे पता था भावनाओं में लिया गया निर्णय कमजोर होता है। रणनीति हमेशा ठंडे दिमाग से बनती है। उसी समय उसे मिला एक बालक, गरीब, साधारण, लेकिन आंखों में आग। वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उस बालक में वो देखा जो दुनिया नहीं देख पा रही थी, नेतृत्व, साहस और भूख कुछ बड़ा करने की। सालों तक उसने उसे प्रशिक्षित किया, युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति और सबसे जरूरी धैर्य। चाणक्य कहते हैं, जब तक सही समय ना आ जाए वार मत करो। उन्होंने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने पहले जनता का भरोसा जीता, फिर धीरे धीरे मगध की जड़ों को कमजोर किया, सत्ता के अंदर के लोगों को तोड़ा, मित्र बनाए, रणनीति बनाई। ये युद्ध तलवारों से कम, दिमाग से ज्यादा लड़ा गया। और फिर एक दिन वही बालक मगध के सिंहासन पर बैठा। इतिहास ने देखा मौर्य एम्परर का जन्म, एक ऐसा साम्राज्य जो आगे चलकर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। लेकिन असली शक्ति सिंहासन पर बैठा राजा नहीं था, बल्कि उसके पीछे खड़ा वो गुरु था जिसका दिमाग शांत था लेकिन रणनीति खतरनाक। चाणक्य ने हमें सिखाया, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, उसे अपनी ताकत दिखाने की जल्दी मत करो, क्योंकि शेर कभी भौंकता नहीं, सीधा वार करता है। उन्होंने अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ लिखा जिसमें सत्ता, धन, युद्ध, मित्रता, हर चीज की बारीक समझ दी गई है। आज भी बड़ी बड़ी कंपनियां, राजनेता, रणनीतिकार उनकी नीतियों को पढ़ते हैं, क्योंकि चाणक्य ने एक बात साफ कही थी, जिसके पास जानकारी है उसके पास शक्ति है। तो अगर आज कोई तुम्हें कम समझ रहा है, अगर लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं, तो याद रखना, चुप रहना भी एक रणनीति है। हर जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब सफलता देती है और कुछ जवाब इतिहास देता है। मैं चुप हूं पर खाली नहीं, जो दिख रहा है वो सच नहीं। मेरी असली लड़ाई अभी शुरू हुई नहीं, मैं हर दर्द को साध रहा हूं, अपने सपनों को गढ़ रहा हूं। ना मैं जल्दी जवाब देता हूं, ना ही बेवजह बहस लेता हूं। मैं अपमान को ईंधन बनाता हूं, उसे अपनी उड़ान में लगाता हूं। मेरी चाल धीमी सही पर निशाना कभी चूकता नहीं। मैं शोर नहीं असर पैदा करूंगा, धीरे सही पर इतिहास गढ़ूंगा।